तो अगर आपने अभी तक पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2023 इसका लास्ट डेट है, इससे पहले आपको करा लेना है। तो अगर आप ये काम उससे पहले नहीं करा लेते हैं तो आपका पैन कार्ड हो जाएगा इनऑपरेटिव, उससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि इसका जो लास्ट डेट दिया गया है वो एक्सटेंड हो जाए, लेकिन इसके बारे में कुछ कन्फर्म बता नहीं सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस और बढ़ जाए, अभी तो 1000 चल रहा है। इससे पहले भी काफ़ी बार डेट को एक्सटेंड किया गया है, लेकिन लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। मैंने भी काफ़ी बार वीडियो बनाया है, 2-3 बार शायद वीडियो बना के बताया हुआ है। वो प्रोसेस तब बिल्कुल फ्री था, लेकिन इस बार 1000 का चालान कटेगा तो प्रोसेस थोड़ा अलग है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी गलती किया तो 1000 आपका गया, वो नॉन रिफंडेबल है, आपको रिटर्न भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मेरा कहना यही है, टाइम रहते रहते आप इसको लिंक कर लीजिए। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए आपका ऑलरेडी लिंक है कि नहीं। तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स पे आपको लिंक आधार स्टेटस पे आना है। यहाँ पे आपको आने के बाद पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दोनों डाल के नीचे व्यू लिंक आधार स्टेटस इस पर क्लिक करना है। अगर क्लिक करने के बाद ऐसा आता है, योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर, इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी लिंक्ड है आधार पैन। आप रिलैक्स कीजिए, आपको 1000 रुपया देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस आपका ऐसा अगर नहीं आता है, आप पैन नंबर इनपुट किए, आधार नंबर इनपुट किए, उसके बाद अगर आपको इस प्रकार से मैसेज शो करता है, पैन नॉट लिंक विद आधार, प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। अगर इस प्रकार से आ जाता है तो आप समझ लीजिए आपका 1000 जाने वाला है और आपको लिंक करना है। तो यहाँ से भी आप लिंक आधार पे क्लिक करके जो हाइपर लिंक है उस पर आप आ सकते हो इस पेज में। नहीं तो आप डायरेक्ट होम पेज में आने के बाद क्विक लिंक्स पे लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके भी इस पेज में आ सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको बता रहा है कि ये लिंक आपको करना है। पहले ये 500 का था 30 जून 2022 तक, उसके बाद 1000 एप्लीकेबल हो जाएगा, तो 1000 रुपया अब आपको लगेगा लिंक करने के लिए। लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप अगर एक NRI है, आप अगर इंडिया का सिटीज़न नहीं है, आपका एज अगर 80 साल से ज़्यादा है और आप अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे कि असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, उस केस में आपको 1000 दे के लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो में ये मान के चलते हैं कि आप इनमें से नहीं हैं और आपको लिंक करना है। तो आप सिंपली पैन नंबर डालिए, आधार नंबर डालिए और वैलिडेट पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे कंटिन्यू टू पे और इस पेज में आना है। यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल के फिर कॉन्फर्म पैन पे और एक बार कॉन्फर्म करना है, नंबर डाल के नीचे फ़ोन नंबर डाल के नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP आया है, वो देख के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। आपका पैन नंबर और आपका नेम का फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट शो कर जाएगा। देन आपको कंटिन्यू करना है। आपको 3 ऑप्शन आएगा, इनकम टैक्स, उस पर आपको प्रोसीड करना है। इस पेज में आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, तो लेटेस्ट जो है 23-24 इसको सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ पेमेंट्स में आपको आधार रिसिप्ट 500 इसको सिलेक्ट करना है। ऐसा मत सोचिए कि आप 500 सिलेक्ट कर रहे हैं तो 500 ही कटेगा, ऐसा नहीं, 1000 ही कटेगा। तो यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इस पेज में आपको बता देगा कि 1000 रुपया आपको लगेगा चालान। तो यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू पे आपको पेमेंट्स मेथड आ जाएगा बहुत सारा खुल के, किस तरह से आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, यहाँ पे बैंक काउंटर पे भी कर सकते हैं, आप NEFT कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और आसान जो है वो है पेमेंट गेटवे। यहाँ पे आने के बाद आपको 3 बैंक शो करेगा, कनाडा है, फेडरल बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। यहाँ पे हम कनाडा को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इनमें से किसी पे भी आपको अकाउंट होना जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे 1000 रुपया शो हो जाएगा। पे नाउ पे क्लिक करना है और टर्म्स कंडीशंस को पूरा पढ़ के नीचे आई एग्री इस पर टिक करके सबमिट टू बैंक इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस टाइप का एक पेज आएगा जहाँ पे आपको UPI का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का भी है, डेबिट कार्ड्स का भी है। तो सबसे सिंपल है, UPI पे क्लिक कीजिए। सभी जो ऐप्स है UPI का, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, गूगल पे, जिस पे भी करना है उस पर क्लिक कीजिए। अपना UPI ID डालिए, उसको वेरीफाई कीजिए और जो भी आपसे पेमेंट करना है पेमेंट कर दीजिएगा। तो आपके उस ऐप पे एक पेमेंट रिक्वेस्ट जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। देन सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने के बाद आपको बता देगा कि द चालान पेमेंट इज़ सक्सेसफुल और डाउनलोड का भी ऑप्शन देगा। तो इन फ्यूचर काम में आ सकता है, आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। यहाँ पे पेमेंट्स कर देने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, तो इसके बाद लगभग 1 दिन आपको इंतज़ार करना है। उसके बाद फिर से पोर्टल पे आना है, लिंक आधार पे जाना है। यहाँ पे आपको वही पैन नंबर और आधार नंबर दे के वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। पेमेंट्स वेरीफाई होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको 1 दिन बताया, आप चेक कीजिएगा। पेमेंट्स वेरीफाई हो जाने के बाद आपको बताएगा योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड। यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आपको आपका
आधार के ऊपर जो नाम है वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और नीचे 2 टिक बॉक्स है। अगर आपके आधार के ऊपर सिर्फ ईयर लिखा है तो पहला वाला बॉक्स पे टिक लगाइएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। सेकंड वाला बॉक्स पे आई एग्री टू वैलिडेट पे टिक लगाइएगा। उसके बाद लिंक आधार पे क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पे आएगा एक OTP, तो वो OTP डाल के वैलिडेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बताएगा आपका जो ये रिक्वेस्ट है वो UIDAI के पास भेज दिया गया है। तो लगभग 5 से 7 दिन बाद आप चेक कीजिएगा फिर से आपका स्टेटस क्या है, लिंक हुआ कि नहीं। तो लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करके आप पैन नंबर और आधार नंबर फिल करके व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा योर पैन नंबर इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर, इस प्रकार से आ जाएगा। इसका मतलब आपका लिंक हो गया है। अगर आपने वीडियो देख के सही से किया होगा तो लिंक हो जाना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं आता है तो कुछ दिन वेट करने के बाद फिर से चेक कीजिएगा।